नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम लोग आए हैं घास काटने के लिए क्योंकि हमको विंटर्स के लिए घास इकट्ठा करना है। और अगर हमने विंटर्स के लिए घास इकट्ठा नहीं किया तो बर्फ के बीच हम लोग घास कैसे काटेंगे और कैसे ढोएंगे, कैसे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5, 6, 7 फुट बर्फ पड़ती है। मतलब 6-7 फुट तो नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी दादाजी मेरे के टाइम पे, तो अभी 4 3-4 फुट तो पड़ती है यार, इतनी तो पड़ती ही पड़ती है। मतलब जब से मैं हुई हूँ तब से तो मैंने इतनी तो देखी है, 4 तो 4 3-4 फुट तो पड़ती है। सो ये है हमारे घासनी के सामने का बैकग्राउंड और ये है मशीन जिससे हम लोग घास काटते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हम लोगों ने इस पूरी घासनी को काटा है हाथ से। जब हम छोटे-छोटे होते थे तो मैं और मम्मी होते थे, मम्मी और मैं आते थे घास काटने के लिए। सो मतलब हम लोगों ने पूरा ये घास जो है हाथ से काटा हुआ है। तो सोचो, अब तो मशीन्स है तो हम मशीन से ही काटते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा मशीन कैसे काम करती है। तो ये वाला है एक बीटा, जिसको हमारी लैंग्वेज में ना एक बीटा बोलते हैं, मतलब एक बीटा। सो 10 बीटे बन जाएँगे तो एक गट्टा उसको बोलते हैं। मतलब एक गट्टा, ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, एक गट्टा और मतलब एक बीटर। सो ये है मशीन जिससे हम लोग घास काटते हैं। आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि कैसे इससे घास कटता है। हम लोगों ने इसको पूरी घसनी को हाथ से भी काटा हुआ है। तो इस वक़्त यहाँ पर है मेरी मम्मी-पापा और एक और है हमारे साथ, 2 है हमारे साथ और, जिनको हमने बुलाया था घास काटने के लिए। तो ये है हमारे साथ, डेली वेजेस पे हम इनको बुलाते हैं घास काटने के लिए, क्योंकि यार इतना सारा घास है, हम लोग कितना ही इकट्ठा करेंगे। तो मतलब ऊपर से बारिश भी हो रही थी हल्की-हल्की, और आपको पता है अगर बारिश हो जाए ना इस घास के ऊपर, तो ये बारिश से ना सड़ जाता है घास। तो सोचो, आपको पता है ये जो एक बीटा है ना, ये 500 रुपीज़ का, 10 बीटे 500 रुपीज़ में, नहीं, 1 बीटा ना 500 का मिलता है। तो सोचो, ये एक जो बीटा है जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, ये ना 1 बीटा 500 रुपए का मिलता है। तो सोच लो आपकी 10 बीटे कितने के मिले और 20 कितने के मिले, 30 कितने के मिले। हम लोगों को पूरे 60 इकट्ठे करने हैं, ताकि हमारा जो विंटर सीज़न है ना वो आराम से निकल जाए। बर्फ में हम लोगों को ऐसे ठंड में मरना नहीं पड़े घास काटने के लिए। काटते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जो ये प्लॉट है ये पूरा हमारा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ही बहुत सारा घास हो जाता है हमारा। तो वैसे हम लोगों को थोड़ा और भी कहीं से लेना होता है और भी खरीदना होता है, क्योंकि इतना पूरा नहीं होता है इससे भी। हमारे घर में जबकि एक ही गाय है, तो एक ही गाय के लिए सोचो कितना घास लगता है पूरे विंटर सीज़न में। मेरा हाथ भी कट गया था यहाँ पर, थोड़ा ही कटा है, ज़्यादा नहीं कटा, ठीक हो जाता है इतना तो। हम लोग इसको ऐसा इकट्ठा करते हैं और इसकी ऐसे ही रस्सी बनाते हैं और उसको ऐसे ही टाइट करते हैं, क्योंकि टाइट करने के बाद इसकी एक टोली बनेगी, मतलब इसको एक जगह पे हम लोग इकट्ठा लगाएँगे। और फिर आ गए थे हम लोग खाना खाने के लिए, ये लोग भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। मैंने सभी को खाना दिया, क्योंकि खाना हम लोगों को घर से ही कैरी करना पड़ता है। तो खाने की ड्यूटी मेरी थी, भई खाना लेकर के जाओ, पानी लेकर के जाओ, सारा लस्सी भी लेकर के जाओ। तो सब सब हमको सब्ज़ी, हलवा ये सब बना कर के घासनी पहुँचाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है, तो नीचे बहुत काँटे वगैरह भी होते हैं, बहुत सँभल के चलना होता है। अगर एक भी काँटा टूटा तो समझो कि पैर तो गया काम से। तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि आज तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि मैं ऐसे ही खा रही हूँ मैं, ऐसे ही खा रही हूँ मैं। आप देख ही सकते हो, देसी स्टाइल में, ऐसे ही खा रही हूँ मैं। वैसे ऐसे मैं कम ही खाती हूँ बाहर। तो मेरे को पापा ने बोला कि तू ऐसे कभी बाहर बैठी है खाना खाने? मैंने कहा नहीं बैठी हूँ कभी भी बाहर ऐसे खाना खाने घासनी में, क्योंकि मेरा काम होता है ये सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाने का। तो मैं यही करती हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ काम करना है अभी, ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं काम नहीं करूँगी, इसके बाद मुझे काम करना है, लेकिन मैं मॉर्निंग में नहीं जाती हूँ, मॉर्निंग का रूटीन मेरा नहीं होता है। मॉर्निंग में मम्मी-पापा ही जाते हैं। अर्ली वेकअप करने के बाद सीधा पहुँच जाते हैं घासनी में। तो मैं सुबह नहीं जाती हूँ, और अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बारिश भी हो रही है हल्की-हल्की, और हम लोग इतना डरे हुए थे कि बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश हुई तो हमारा सारा घास भीग जाएगा, अगर भीग गया तो मतलब सड़ जाएगा। तो मतलब सोचो हम लोगों को कितना नुकसान होगा। 1 बीटा 500 रुपीज़ का, 60 बीटाज़ हमको खरीदने हैं। तो मतलब सोचो कितना नुकसान होगा।
और विंटर्स के लिए ये नहीं रहता और मैं पापा को तसल्ली दे रही थी, नहीं है इंटरनेट पर बारिश पिताश्री, नहीं है बारिश, नहीं होगी बारिश। और थैंक गॉड इंद्र देवता ने हमारी सुन ली और बारिश हुई नहीं, मतलब हुई, हल्की-हल्की बारिश हुई लेकिन उसके बाद जो है वो बारिश रुक गई थी पूरी तरह से। तो सारा खाना खत्म करने के बाद मैंने खाली बर्तनों को पैक किया और बर्तनों को पैक करने के बाद अभी मुझे पानी लेने भी जाना था। तो सारे बर्तन पैक करने के बाद मैं जाती हूँ पानी लेने के लिए। और एक चीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपने इसको देखा है क्या? ये क्या चीज़ है ये? ये क्या चीज़ है? मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आई ये है क्या चीज़? बचपन से लेकर ना मेरे क्यूरियोसिटी है कि ये है क्या? व्हाट इज़ दिस? जो भी है, जैसा भी है, ये है क्या चीज़ है? मुझे कभी नहीं समझ आया। और हमारे यहाँ पर गाँव में लोग बोलते हैं, जब भी किसी से पूछते हैं कि ये ना तारों का वो होता है, डस्ट होता है, वहाँ से निकलता है तो यहाँ पहुँचता है। ऐसे कैसे होता है? तारों का कोई डस्ट यहाँ तक पहुँच जाता है कभी भी? अगर वो यहाँ तक पहुँचेगी तो वो ऐसी रहेगी फिर। तो ये वो तो नहीं है। मतलब मैं इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ, कि ये कुछ ऐसी चीज़ है। लेकिन जो भी है ये, जैसा भी है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है कि ये क्या है? मतलब मैं सच सच में पूछ रही हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये चीज़ क्या है? मेरे को सच में बचपन से लेकर ये कभी मैंने जेमिनी को भी इसका फ़ोटो भेजा था कि व्हाट इज़ दिस? उसने भी कुछ ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया, ऐसे इधर-उधर से पता नहीं क्या-क्या उठा के ये वो सो ऐसा कुछ नहीं है ये सब कुछ। सो प्लीज़ मुझे बताना। उसके बाद मैं गई यहाँ पे पानी लेने के लिए। तो आपको पता ही है कि जब भी हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं तो पानी तो ढोकर ही ले जाना पड़ता है वहाँ के लिए, क्योंकि पानी नहीं होता है वहाँ पर पार, जहाँ पर हम लोग घास बाँध रहे हैं, काट रहे हैं। तो वहाँ पर पानी नहीं था, तो यहाँ से ही वहाँ तक पानी को पहुँचाना था, तो मैं यहाँ पर भर लेती हूँ पूरी 1 गैलन पानी की, ताकि वहाँ तक पानी पहुँचा सकूँ। और ये पानी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ वाला पानी है, सब लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं। पहले तो यहाँ पर बावड़ी जैसी थी, लेकिन जैसे ही रोड बन गया ना, तो वो बावड़ी को ना डिसमेंटल कर दिया, खराब हो गई वो। तो अभी जो पानी है ना वो क्या होता है कि यहाँ पर पाइप से जोड़ते हैं, पीछे इसका बैक में सोर्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्योर वाटर है। वाटर, प्योर वाटर, काफ़ी अच्छा है। सो उसके बाद मैं चल पड़ी फाइनली अपने घर के लिए। मेरे को मम्मी ने बोला कि बेटा तू जा घर, ठीक है? घर में करियो अब काम, तेरा यहाँ काम खत्म होता है, तू घर जा, तू घर में अब काम करियो। तो मैं घर चल पड़ी, ये छोटा-सा तालाब है यहाँ पर और ये देखो कितना सुंदर बैकग्राउंड है। ये कुछ चीज़ है जो मुझे नहीं पता कि क्या है, ये कुछ औषधि वगैरह है। सो उसके बाद पहुँचते हैं घर और तोड़ते हैं सब्ज़ी। सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट नहीं जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे अपनी ही सब्ज़ी होती है घर पर। ये है ज़ुकीनी की फैमिली का कुछ है ये। और इसको तोड़ने के बाद मैं तोड़ती हूँ पेठा और घिया। जो आगरे का पेठा आप लोग खाते हो ना, वो पेठा भी मैंने तोड़ा है। और एक घिया। घिया इतनी बड़ी-बड़ी थी कि सारी घियाएँ पक चुकी थी। पक चुकी थी मीन्स कि वो खाने लायक नहीं थी और एक कच्ची घिया बड़ी मुश्किल से मुझे मिली। इतनी बड़ी-बड़ी घिया है देखो। लेकिन फिर भी मुझे एक घिया मिला जो कि कच्चा था, मतलब वो खाने योग्य था। तो हम लोग उसको फ्राई करके खा सकते हैं। और उसके बाद मुझे एक पेठा भी मिला, 2 पेठे यहाँ पर लगे हुए थे। पेठा जो आप लोग खाते हो ना, आगरे का पेठा, उसको काटते हैं, फिर उसको चीनी की चाशनी में डालते हैं, सुखाते हैं। तो वो वाला पेठा भी हमारे घर पे लगा हुआ है। तो अभी मैंने उसको तोड़ा है यहाँ से, ये भी घिया पक चुकी है जो कि मेरे हाथ में है, पत्थर जैसी हो गई है। तो मैंने यहाँ पर ढूँढी, सारी पकी हुई थी, कोई भी ऐसा ठीक सा नहीं मिला, सारे पके हुए थे तो 1-2 ही मिले। तो ये जो मैं तोड़ रही हूँ ना अब, ये है पेठा। सो आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।